सोनम राजा के बाद सिक्किम में हनीमून मनाने गया कौन सा कपल हुआ गायब? आखिर क्या है पूरा मामला? कितने दिनों से लापता हैं प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र और अंकिता? राजा सोनम केस के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें हनीमून पर सिक्किम गए नवविवाहित जोड़े कौशलेंद्र और अंकिता 24 मई 2025 से लापता हैं। ये घटना इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले की याद दिलाती है, जिसमें पत्नी ने प्यार के चलते अपने ही पति यानी कि राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे में सोनम राजा के इस केस ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां यूपी के प्रतापगढ़ से कौशलेंद्र और अंकिता अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाने गए सिक्किम से काफी लंबे समय से लापता हो चुके हैं। हालांकि उनके साथ कई लोग और भी ऐसे हैं जो पूरी तरह गायब हैं, जिसके कारण सिक्किम पुलिस इस वक्त मिशन हनीमून अभियान चला रही है, ताकि उन लापता लोगों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर ये सिक्किम हनीमून केस का पूरा मामला है क्या। देश अभी तक इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी के हनीमून मर्डर केस से उभरा भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार एक नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए सिक्किम गया और वहां से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। ये घटना न केवल दिल को झकझोरने वाली है, बल्कि ये कई सवाल भी खड़े करती है। क्या ये एक साजिश है और या फिर कोई हादसे का नतीजा? क्योंकि राजा मर्डर केस ने सभी को इतना ज्यादा चौंका दिया है कि अब लोग ऐसे मामलों को एक अलग ही नजर से देख रहे हैं। हालांकि सिक्किम हनीमून केस मेघालय हनीमून केस से काफी ही अलग है, जबकि इसमें भी राजा सोनम की तरह नया जोड़ा करीब 13 दिनों से गायब है, जिनके घर वालों की चिंता हर दिन के साथ दोगुनी होती जा रही है। लेकिन अभी तक इस नए नवेले जोड़े का कुछ भी पता नहीं चल सका है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र और उनकी पत्नी अंकिता की शादी 5 मई 2025 को हुई थी। तो उन्होंने शादी के बाद हनीमून के लिए सिक्किम जाने का प्लान बनाया था, जिसके बाद 25 मई को वो दोनों सिक्किम पहुंचे और वहां से कई टूरिस्ट प्लेसेस का दौरा शुरू किया। लेकिन फिर 29 मई को जब वो वापस अपने गंगटोक होटल की तरफ लौट रहे थे, तो जिस टूरिस्ट वाहन में वो कपल सफर कर रहा था, वो अचानक से तीस्ता नदी में गिर पड़ा। खबरों की माने तो इस दौरान वाहन में बैठे एक टूरिस्ट की ऑन द स्पॉट जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। वहीं 8 सैलानी लापता हो गए, जिसमें प्रतापगढ़ जिले के कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल हैं। इस भयानक हादसे के बाद से कौशलेंद्र और अंकिता का कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें कि हादसे में कुल 9 लोग लापता हैं और अब तक 13 दिन बीत चुके हैं। अभी तक लापता हुए किसी भी यात्री का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण मामला थोड़ा और संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक ना तो शव मिले हैं और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी कि वो दोनों जिंदा हैं या फिर नहीं। एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है, जिसकी वजह वहां का बिगड़ता हुआ मौसम है। लेकिन अब मौसम साफ होने पर फिर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सेना गायब टूरिस्ट की तलाश में जुट गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते सोमवार को वाहन का पहिया, साइलेंसर और कुछ कपड़े मिले। हालांकि इन कपड़ों में कौशलेंद्र और अंकिता का एक भी कपड़ा नहीं था, जिसके कारण परिजनों का हाल बेहाल हो चुका है। बता दें कि कौशलेंद्र अपने घर का इकलौता चिराग है, जिसके कारण घर परिवार में काफी ही टेंशन का माहौल है। लेकिन वहीं इसी बीच कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ बेटे और बहू की तलाश में खुद सिक्किम गए, लेकिन 11 दिनों तक खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि इस वक्त परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब उनकी उम्मीदें केवल चमत्कार पर टिकी हुई हैं, जिसके चलते कौशलेंद्र के परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ से भी मदद की अपील की है। लेकिन अभी तक कौशलेंद्र और उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण ये मामला सोशल मीडिया पर काफी ही जोर पकड़ चुका है। इस घटना ने एक बार फिर देश को हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ हनीमून जैसी सुखद यात्रा होनी चाहिए, तो वहां इस तरह का हादसा या रहस्यमय गुमशुदगी पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर रही है। ये घटना सोनम राजा मामले से पूरी तरह अलग है, लेकिन डर और दुख की भावना उतनी ही गहरी है। अब परिवार और स्थानीय लोग
सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि खोज अभियान में और तेजी लाई जाए। कौशलेंद्र और अंकिता के लापता हुए आज 13 दिन हो चुके हैं और उनका कोई पता नहीं चल सका है। उनके लौटने की बस एक ही आस बची है और वो है दुआ। ये मामला एक बार फिर बताता है कि टूरिस्ट प्लेसेस पर सिक्योरिटी की कितनी जरूरत है और क्यों हर सफर में सावधानी और सतर्कता जरूरी है। कौशलेंद्र और अंकिता के परिजन बस यही कह रहे हैं, हमें हमारा बेटा और बहू सही सलामत वापस चाहिए। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस हनीमून सिक्किम केस में क्या नया मोड़ आएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।